मैं हूँ नेपाल महतो। महतो जीएस सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग परमाणु के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु पढ़ने से पहले, परमाणु चैप्टर पढ़ने से पहले आपको ये टेबल पूरी तरह से याद होना चाहिए। अगर ये टेबल याद नहीं है तो आप परमाणु का चैप्टर नहीं पढ़ सकते हैं। और परमाणु का चैप्टर ही क्यों, पूरे केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको ये टेबल पूरी तरह से याद होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो परमाणु टेबल, परमाणु के टेबल में देखिए, परमाणु का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहला नंबर में आता है हाइड्रोजन। क्या आता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। और हीलियम 2 नंबर में क्या है? हीलियम। और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी 2 होता है। और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। उसके बाद आता है लिथियम। और लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 7। उसके बाद आता है बेरिलियम। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 9। उसके बाद आता है बोरॉन। तो बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 10। उसके बाद आता है कार्बन। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 12। उसके बाद 7 नंबर में आता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 और द्रव्यमान संख्या होता है 14। उसके बाद 8 नंबर में देखेंगे तो 8 नंबर में है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 16। उसके बाद 9 नंबर में देखेंगे तो फ्लोरीन है और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 18। उसके बाद 10 नंबर में देखेंगे तो नियोन है, Ne। और नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 20, यानी कि 20। उसके बाद 11 नंबर पे देखेंगे तो 11 नंबर पे है सोडियम। क्या है? सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 23। उसके बाद 12 नंबर पे देखेंगे तो मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 24। उसके बाद 13 नंबर पे देखेंगे तो 13 नंबर पे है एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13 और द्रव्यमान संख्या होता है 27। उसके बाद 14 नंबर पे देखेंगे तो 14 नंबर पे है सिलिकॉन। और सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है 14 और द्रव्यमान संख्या होता है 28। उसके बाद 15 नंबर पे देखेंगे तो 15 नंबर पे है फास्फोरस। और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15 और द्रव्यमान संख्या होता है 31, यानी कि 31। और 16 नंबर पे देखेंगे तो 16 नंबर पे है सल्फर। और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16 और द्रव्यमान संख्या होता है 32, यानी 32। उसके बाद 17 नंबर पे देखेंगे, 17 नंबर पे है क्लोरीन। और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। उसके बाद 18 नंबर पे देखेंगे तो 18 नंबर पे है आर्गन। 18 नंबर पे क्या है? आर्गन। और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है 40। उसके बाद देखेंगे 19 नंबर में तो 19 नंबर में है पोटासियम। और पोटासियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और द्रव्यमान संख्या होता है 39, यानी कि 39। उसके बाद 20 नंबर पे देखेंगे तो 20 नंबर पे है कैल्शियम और उसका द्रव्यमान संख्या होता है 40। परमाणु क्रमांक होता है 20 और द्रव्यमान संख्या होता है 40, यानी 40। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए परमाणु, तो परमाणु शब्द ही गलत है, क्योंकि डाल्टन ने जब परमाणु का नामकरण किया तो उन्होंने कहा कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। डाल्टन ने क्या कहा कि परमाणु को
तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन बाद में देखा गया कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी अन्य भागों में भी तोड़ा गया। मान लीजिए मेरा शादी के बाद एक लड़का हुआ और 5 साल तक मेरा एक लड़का रहा, तो जब तक दूसरा नहीं होगा तब तक मेरा लड़का एकलौता कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकलौता कहलाएगा। और जब दूसरा लड़का हुआ उसके बाद भी अगर कोई मेरा लड़का को एकलौता कह रहा है तो ससुरा लोल है। तो एक्चुअली परमाणु शब्द क्या था? गलत था। कैसे? तो देखा गया कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाकी अन्य चीज भागों में भी तोड़ा गया। तो मूल कौन जो था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। मूल कौन क्या क्या था बाबू? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था। तो देखिए क्या कहा जाता है? मूल कौन कहा जाता है? मूल कौन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल कौन कहा जाता है। मान लीजिए ये क्या है? न्यूक्लियस है। और देखिए केंद्रक यानी न्यूक्लियस में क्या रहता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु का बाहरी कक्षाओं में क्या करता है बाबू? तो बाहरी कक्षाओं में घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन। देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन परमाणु की बाहरी कक्षा में घूमते रहता है, जबकि परमाणु के केंद्रक यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो परमाणु का आकार के हिसाब से नाभिक का आकार क्या होता है? छोटा होता है। देखिए और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता है यानी कि निस्तड़ित होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और नाभिक क्या यानी कि प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन रहते हैं। तो देखिए नाभिक यानी न्यूक्लियन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कहा जाता है न्यूक्लियन। क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्याओं को न्यूक्लियन कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए लिखा हुआ रहेगा सोडियम और क्वेश्चन सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बाबू? 11 है और द्रव्यमान से कितना है? 23 है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम में न्यूक्लियन की संख्या कितना है। सोडियम में न्यूक्लियन की संख्या कितना है? तो देखिए कितना है। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियन। देखिए यहाँ पे सोडियम का परमाणु की संख्या यानी प्रोटॉन संख्या कितना है? तो किसी भी परमाणु का नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसी को हम लोग प्रोटॉन संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन संख्या। तो प्रोटॉन संख्या कितना है? 11 है। और न्यूट्रॉन संख्या कितना है? तब जब द्रव्यमान संख्या, देखिए ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या से अगर प्रोटॉन संख्या को माइनस करेंगे, द्रव्यमान संख्या से
प्रोटॉन संख्या को माइनस करेंगे तो मिलेगा न्यूट्रॉन संख्या। क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? 23 से 11 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 12। और कुल से अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहते हैं? न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन की संख्या कितना होगा? न्यूक्लियन की संख्या कितना होगा बाबू? तो 23। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या ही उसका न्यूक्लियन संख्या होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या ही उसका न्यूक्लियन संख्या होता है। क्योंकि देखिए सोडियम का द्रव्यमान संख्या कितना? 23 और इसका न्यूक्लियन संख्या कितना है? 23। तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या उसका न्यूक्लियन संख्या का बराबर होता है। देखिए परमाणु का व्यासार्ध, तो परमाणु का जो व्यासार्ध होता है वो एंगस्ट्रॉम एकक में मापा जाता है। किसी में मापा जाता है बाबू? एंगस्ट्रॉम एकक में मापा जाता है। और एक एंगस्ट्रॉम देखिए 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। यानी कि और नाभिक का जो व्यासार्ध मापा जाता है फर्मी एकक में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? तो फर्मी एकक में मापा जाता है, फर्मी। और 1 फर्मी तो 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। देखिए परमाणु का व्यासार्ध मापा जाता है एंगस्ट्रॉम एकक में। किसमें मापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का बराबर मतलब होता है 10⁻10 मीटर। कितना होता है? 10⁻10 मीटर। और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10⁻10 मीटर और एक फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम एकक से परमाणु का व्यासार्ध मापा जाता है, जबकि फर्मी एकक में नाभिक का व्यासार्ध मापा जाता है। इसका व्यासार्ध मापा जाता है, नाभिक का व्यासार्ध मापा जाता है। आप देख लिखेंगे एक साइड में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखेंगे प्रोटॉन और यहाँ पे लिखेंगे न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे लिखेंगे आवेश, यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान, और यहाँ पे लिखेंगे खोज। खोज किसने की? देखिए इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इनका जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान कितना होता है बाबू? तो द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg होता है। कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg होता है। तो इसका जो खोज किया था जे थॉमसन ने किया। किसने किया? जे थॉमसन ने किया। किसने किया बाबू? जे थॉमसन ने किया। देखिए एक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन परमाणु का बाहरी कक्षा में क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। और इनका जो आवेश होता है कितना होता है? तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? तो जे थॉमसन ने किया। किसने किया? जे थॉमसन ने। आप देखेंगे प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव होता है।
और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक प्रोटॉन का आवेश होता है। और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। और प्रोटॉन का खोज किसने किया? तो प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। किसने किया? तो गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन का आवेश कितना है? तो न्यूट्रॉन का आवेश 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन में किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन निष्क्रिय होता है और न्यूट्रॉन का जो मास होता है यानी कि भर होता है, द्रव्यमान होता है, कितना होता है? तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इसका खोज किसने किया? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक ने। किसने किया? तो चैडविक ने। चैडविक ने किया। किसने किया बाबू? चैडविक ने किया। तो देखिए एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। और इनका खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया। किसने किया? चैडविक ने किया। चैडविक। और एक बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? तो 1836 गुना भारी होता है। कितना गुना भारी होता है? तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलनाओं में 1836 गुना भारी होता है। और एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलनाओं में 1839 गुना भारी होता है। कितना गुना भारी होता है बाबू? तो एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की तुलनाओं में 1839 गुना भारी होता है।